भूत की पत्नी। दो आत्माओं का मिलन प्रेम कहलाता है और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यह शादी बन जाती है। शादी यानी विवाह को एक अटूट रिश्ता है। जीते 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 जो लोग इसे निभाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी जो लोग होते हैं जो मरने के बाद जीवन में अपने साथी को छोड़ देते हैं। और ऐसी घटनाओं से प्रेरित होकर एक डरावनी कहानी भूत की पत्नी आपके लिए प्रस्तुत है। यहाँ मुझे आशा है कि यह कहानी आपको उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। हालांकि सुनीता बहुत अच्छी लड़की थी जिसके लिए कई अच्छे लड़कों की रिश्ता आ रहे थे, जिनको लेकर सुनीता के परिवार में विचार विमर्श चलता रहा था। एक दिन सुनीता की मौसी को एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़की की फोटो बहुत ही सुंदर थी जिसे देखते ही सुनीता के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वह तय कर लेते हैं कि इसी लड़की से सुनीता की शादी करेंगे। सुनीता को भी लड़का अच्छा लग रहा था होता है। सुनीता की मौसी लड़के वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है ताकि वो लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सके। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं सुनीता की नज़र लड़के पर पड़ती है और वह पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती है। सुनीता के घर में लड़के वालों का ज़बरदस्त स्वागत किया जाता था। दोनों को परिवार में बड़ी रिश्ते तय होती है, धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का सुनीता को लेकर कुल्हार शहर में चला जाता है। शहर में वह कंपनी के मकान में रहता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी में खुशनुमा चलने लगती है। सुनीता अपने पति को बहुत प्यार करने लगती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो सुनीता को 7 जन्मों की खुशियाँ एक ही जन्म में मिल गई है हो। एक दिन सुनीता उसका पति को फिल्म देखने के थिएटर ले जाते हैं। दोनों पूरा खुश मजा करते हैं लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रहे होते हैं अचानक एक कार सुनीता के पति को जोरदार टक्कर मार के चली जाती है। वह तुरंत अपने पति को उठाती है और पूछती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। सुनीता का पति मुस्कुराते हुए सुनीता के साथ चलने लगता है। सुनीता अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात को हो चुकी थी और दोनों बाहर से खाना पीना करके आए थे। सारा दिन दोनों ने खूब मजे किए लेकिन सुनीता बहुत थक चुकी थी इसलिए वह आते ही अपने घर में सो जाती है। सुबह उठते ही वह अपने पति के लिए चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने जाती है लेकिन वह पहले से ही जाग रहा होता है। सुनीता अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने इस काम में लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही सुनीता वापस आती है तो चाय और नाश्ता वैसे ही रखा हुआ था। सुनीता के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वह अपने पति से बोलती है कि यदि आपको चाय पीनी नहीं थी तो आप मना कर देते पर बात क्यों करवा दिया। सुनीता का पति कहता है कोई बात नहीं मेरे लिए खाना नहीं मत बनाना आज मेरा मूड नहीं है। सुनीता का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन सुनीता अपने पति घर में काम करती रहती है, पति का इंतजार करती है। 2 दिन गुजरे ही सुनीता के घर के दरवाजे पर कोई आवाज़ लगाता है। सुनीता दरवाज़ा खोलती है, सामने उसे कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है जिसमें सुनीता का पति काम करता है। चौकीदार सुनीता से पूछता है कि मैडम 2 दिनों से सर ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। सुनीता को आश्चर्य होता क्योंकि उसका पति तो रोज़ तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था, फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा। चौकीदार के जाते ही सुनीता अपने पति के घर लौटने का इंतज़ार करने लगती है। शाम को सुनीता के पति का घर आता है और वह उनसे पूछती है कि आप ऑफिस के बहाने से कहाँ जाते हैं। सुनीता का पति उसे यहाँ वहाँ की बातों में घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सुनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रहती है तो तभी चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है क्या साहब अभी तक नहीं आए हैं। सुनीता कहती है वह तो अंदर बैठे हैं, जाओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुँच जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। कुछ से पीछे से सुनीता दूध लेकर आती जाती है। चौकीदार सुनता है, कहता है कहाँ है साहब। सुनीता कहती है अंधे हो गए हो क्या, तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार को सुनीता पागल लग रही थी हालांकि क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था। दरअसल उस रात को जो कार एक्सीडेंट में हुआ था उसमें सुनीता के पति की जान चल जा चुकी थी। चौकीदार सुनीता से दोबारा कहता है मैडम वहाँ कोई नहीं बैठा है। लेकिन सुनीता चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़ लेती है और वह कहती है यह देखो
इतना बड़ा इंसान को मैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है। सुनीता के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार वापस लौट रहा था और कंपनी के जाकर उसे बात बता देता है। जब कई दिनों सुनीता का पति कम नहीं आता है तो कंपनी की तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने का नोटिस भेजा जाता है। सुनीता नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्यों हमें इस घर से निकलना होगा। सुनीता का पति भूत बन चुका था लेकिन सुनीता उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहाँ कई भूतिया आत्माएं रहती थी। सुनीता का पति को उसे उसी घर में चलाने को कहता है। सुनीता अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं रहने लगती है। सुनीता ने इंसानों से रिश्ता खत्म कर दिया था और अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में ही जीना सीख गई थी। दरअसल सुनीता को अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। सुनीता को इस भूतिया घर में ही धीरे धीरे डर का एहसास होने लगता है। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास की ही नहीं था कि वह भूत की पत्नी बन चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद सुनीता के पास सास ससुर शहर आते हैं। सुनीता अपने पति से कहती है कि मम्मी पापा का फ़ोन आया था, वह 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उन्हें जाकर ले आओ। सुनीता का पति उससे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसे उसी को स्टेशन जाने का कहता है। सुनीता अपने सास ससुर को स्टेशन से जाकर ले आती है। सास ससुर आते हैं अपने बेटे को यानी सुनीता के पति के बारे में कुछ पूछते हैं। सुनीता कहती है कि वह अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। सुनीता अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। वह उनके खाने की सारी तैयारियां करने लग जाती है लेकिन शाम होने के बाद भी जब सुनीता का पति घर नहीं आता है तो वो सभी चिंतित हो जाते हैं। सुनीता के पति का फोन घर में ही रखा रहता था इसलिए वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। सुनीता के साथ उसके पास सास ससुर थी भी अभी अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन सुनीता का पति घर नहीं आता है। सभी परेशान होकर उसका इंतजार करते रहते हैं। सुनीता के ससुर उससे पीने के लिए एक पानी मांगते हैं और जैसे ही सुनीता उनके लिए पानी लेने आ जाती है उसे अचानक उल्टियाँ होने लगती हैं। सुनीता को उल्टी करता देख उसकी सास ससुर उसके पास आकर उसका हाल चाल पता करती हैं। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है कि इसलिए सुनीता की सास उसे तुरंत बता देती है लगता है तुम माँ बनने वाली हो बेटी। सुनीता माँ बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। सुनीता यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी लेकिन उसके इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थीं। देखते ही देखते 5 दिन गुजर चुके थे लेकिन सुनीता के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी 3 दिनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस वाले सुनीता से कहते हैं कि 5 दिनों से तुम्हारे पति गायब हैं लेकिन तुम्हें वो पति गायब हैं लेकिन तुम्हें याद आ रही है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा सर वो ऐसा 1-2 बार और कुछ कर चुके हैं इसलिए मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी लेकिन जब 5 दिनों से उनका पता नहीं चला तो मुझे लगा तो सकता है वह कोई खतरे में हो। पुलिस FIR रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 दिनों में पुलिस को सुनीता के पति की सच्चाई पता चल जाती है और पुलिस वालों की बात सुनते ही सुनीता और उसके सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि आपके पति तो 3 महीने पहले ही कार दुर्घटना में मर चुके हैं और लावारिस समझ कर उनका अंतिम संस्कार भी नगर निगम के संस्कार भी नगर निगम के द्वारा कराया गया था जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। वो फिर आप कैसे कह रही हैं कि वह 5 दिनों में से लापता हैं लेकिन सुनीता यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि वह अपने पति के साथ 3 महीनों से दाम्पत्य जीवन गुजार रही थी और उसके चलते वह गर्भवती
बच्ची भी हो चुकी थी। सुनीता पुलिस को अपने बच्चे का जिक्र करती है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है उस मरे हुए इंसान का बच्चा सुनीता के गर्भ में है, तो वह सुनीता से कहते हैं आप बच्चे का चेकअप करवा दीजिए। उसके DNA रिकॉर्ड्स में हमें पता चल जाएगा कि यह बच्चा आपके पति का है और उनके मरने के बाद यह आपके गर्भ में आया है। तभी आपकी बात पर सभी को भरोसा होगा। पुलिस बात वालों को सुनीता के चरित्र पर शक था, इसलिए वह इस परीक्षण की मांग कर रहते थे। सुनीता को सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वहाँ बच्चे का परीक्षण किया जाता है, और जैसे डॉक्टरों के पास बच्चे की रिपोर्ट आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। वह 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चे के बराबर हो चुका था और अगले ही महीने वह जन्म लेने वाला था। डॉक्टरों के लिए अपने आप में यह ऐतिहासिक बात थी कि 4 महीने में कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है। डॉक्टर सुनीता के हालात के बारे में विचार कर होते हैं कि अचानक सुनीता के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर सुनीता के इतने जल्दी बिगड़ते हुए हालातों को समझ नहीं पा रहे थे। सुनीता को आपातकालीन कक्ष लाया जाता है। तभी डॉक्टरों को पता चलता है कि सुनीता की डिलीवरी का समय आ चुका है और कुछ ही देर बाद सुनीता एक भूतिया बच्चे को जन्म देती है। सुनीता का बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट कुछ अलग थी। उसके दांत जन्म के साथ ही निकले थे और उसकी आंखें लाल थीं। डॉक्टरों ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था। डॉक्टर उसका शारीरिक परीक्षण करते हैं। बच्चे के शरीर के अंदर सभी अंग सामान्य इंसानों की तरह ही थे। इस बच्चे के बारे में प्रमाण मिलते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि सुनीता यही सही कह रही थी। यह बच्चा उसी के पति का है। पुलिस ने अपने जीवन में यह पहला केस था जहां कोई भूत पिता बना था। सुनीता को अपने पति के मौत की खबर पर यकीन नहीं था, लेकिन सभी के कहने पर उसने यह मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह अपने बच्चे और सास ससुर के साथ अपने गांव वापस लौट जाती है और अपने भूतिया बच्चे के साथ अपने पति की याद में जीवन बिताने लगती है। और इसी के साथ इस कहानी का पहला भाग समाप्त हो जाता है। वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सपोर्ट कीजिए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब वाला जो बटन है क्लिक करके बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलेगी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है। तो इसलिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये वीडियो को मेरी एक लाइक कर दीजिए और जो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसा हर वीडियो आप लोगों को पहले मिल जाएगी। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप लोगों की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत धमाकेदार बनाया था, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। इसलिए आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही मत चला जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में, समझे आप। इसलिए मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन का और वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। और जो चैनल का जो लोगो है, जो चैनल का जो बटन है, इस पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन का और वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ऐसा करता हूँ, मुझे ऐसा है तो मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी तो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा बना के वीडियो दिया था मुझे आप, इसलिए मेरी वीडियो
थोड़ी सी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इसलिए मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन का हर वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलेगी। इसमें चैनल को पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ जो सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, समझे? ऐसे आप लोग वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आप लोग को हमेशा मिलती रहेगी और भविष्य में ऐसे मिलती रहेगी। आप ऐसा करना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। इसलिए मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करने के जो सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।